Hello everybody. So this is the lecture number 3 of pediatric physiotherapy series. The topic I'll be covering is cerebral palsy. So cerebral palsy है क्या? हम definition से start करेंगे और major criteria, etiology, causes और risk factor पढ़ेंगे इस वीडियो में. मैं important बातें कवर करूँगी और सिर्फ conceptual बात होगी. ओके सो व्हाट इज सीपी. पहले तो ये दिमाग में रख लें कि सीपी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर, राइट. सो अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट पोस्चर कॉजिंग एक्टिविटी लिमिटेशन. अच्छा, सपोज करें एक इंसान है और उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा उसके कि वो कोई भी बॉडी की मूवमेंट कर सके, वो बोल सके सही तरह से, या बोल बिल्कुल बिल्कुल ना बोले, या वो सुन भी सही नहीं सके क्योंकि उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा और वो मेंटली रिटार्डेड हो जाए, तो उस इंसान को क्या कहते हैं? सीपी. बट सीपी होता है या तो बिफोर बर्थ या फिर पैदाइश के पहले साल. सही. तो सेरेब्रल पैल्सी एक परमानेंट डिसऑर्डर है ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर caused by lesion of immature brain during fetal or infancy, resulting sensory and motor deficit, right, with mental retardation, speech impairment and hearing problem. अच्छा, ये चीज़ भी याद रखें कि CP is नॉन प्रोग्रेसिव. नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है कि इट डजंट गेट वर्स ओवर टाइम, राइट. सो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्स नहीं होता. सही है. इसीलिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी है क्योंकि फिजियोथेरेपी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकती है इस तरह के पेशेंट्स के लिए, राइट. सो व्हाट इज़ द मेजर क्राइटेरिया? मेजर क्राइटेरिया इज न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल डेफिसिट दैट ऑल्टर्स मूवमेंट और पोस्चर, स्टैटिक ब्रेन लीजन. क्योंकि स्टैटिक ब्रेन लीजन क्योंकि दिस डिजीज इज नॉन प्रोग्रेसिव, इट्स अ स्टैटिक ब्रेन लीजन, राइट. ये प्रोग्रेस नहीं करती विद द पैसेज ऑफ टाइम. Acquisition of the brain injury either before birth or in the first year of life, right. So what is the etiology? Exact cause तो आज तक क्लियर नहीं है, मगर 80% जो बच्चे होते हैं with the CP show structural problem in the white matter in their brain, right. वाइट मैटर क्या प्रॉब्लम है इन द ब्रेन? वाइट मैटर या तो वो डैमेज्ड है या तो वो सही तरह से या उसको ब्लड सप्लाई सही नहीं मिला, ऑक्सीजन सही नहीं मिला. 80% चिल्ड्रन का यही मसला है. सही. टिपिकल कॉजेस ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ आर एक्सपोजर टू रेडिएशन. अच्छा, मदर का जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर का जो है वो एक्सपोजर हुआ है रेडिएशन से, इन्फेक्शन से, या हाइपोक्सिया हो गया या फिर बर्थ ट्रॉमा हो गया. सो दीज आर द कंडीशन जिनकी वजह से CP होता है. अदर कॉजेज दैट कैन लीड टू CP आर इमेच्योर बर्थ, प्री टर्म बर्थ्स, राइट. अगर हेड इंजरी हो जाए आफ्टर बर्थ, या जेनेटिक फैक्टर, या मेटर्नल इन्फेक्शन, या पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया. पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया इसको PLM भी कहते हैं, नहीं PVL भी कहते हैं, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, PVL. तो ये होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो वाइट मैटर है अराउंड द वेंट्रिकल्स वो डैमेज्ड है. अराउंड द वेंट्रिकल्स जो वाइट मैटर है वो डैमेज्ड है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं हुआ, ब्लड फ्लो सही नहीं हुआ, इस दैट अल्टीमेटली लीड टू सेरेब्रल पैल्सी. या फिर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है. सही. बहुत सारे कॉजेज बेहद हैं, बट आपको थोड़े ऊपर से आप पढ़ लें. बेसिक पता होने चाहिए जो मोस्ट कॉमन है. कॉजेज क्या है? प्रीनेटल, बिफोर बर्थ, उसमें इन्फेक्शन है, एनॉक्सिया है, टॉक्सिक या फिर वेस्कुलर आरएस डिजीज, जेनेटिक या कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन. एनॉक्सिया का मतलब होता है कि कंप्लीटली या फिर वेरी सिवियर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली. 70% CP चाइल्ड प्रीनेटल, 70% प्रीनेटल, राइट. 70% नेटल 5 to 10%. इसमें भी यही होता है कि एनॉक्सिया या तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं मिला, कंप्लीटली स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से एनॉक्सिया हो गया. ट्रॉमेटिक डिलीवरी या मेटाबॉलिक. पोस्ट नेटल, आफ्टर बर्थ, ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन या टॉक्सिक. अब डिटेल में पढ़ते हैं कि प्री नेटल में क्या है.
मोस्ट कॉज ऑफ द सीपी अकर इंट्रायूट्राइन स्ट्रोक या जेनेटिक मैलफॉर्मेशन। इंट्रायूट्राइन स्ट्रोक मतलब कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई ब्लड क्लॉट बन गया या फिर ब्लड फ्लो में कोई रिस्ट्रिक्शन आई जिसकी वजह से बेबी को नहीं मिला, सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिला और सीपी चाइल्ड अल्टीमेटली होगा वो। जेनेटिक मैलफॉर्मेशन द मोस्ट कॉमन करेंटली, सही है, और अकरिंग इन द चिल्ड्रन बॉर्न प्रीमेच्योरली। नॉर्मली प्री टर्म बर्थ्स जो होती हैं उनमें होता है, राइट। सो पोस्ट नेटल सेरेब्रल इंजरी एंड सीपी मेजर कॉजेज हैं। पोस्ट नेटल का मेजर कॉज है सीएनएस इन्फेक्शन, वैस्कुलर कॉजेज या हेड इंजरी। अदर कॉजेज भी पढ़ लीजिएगा। ब्रेन इंजरी क्या होती है? टाइप्स ऑफ ब्रेन डैमेज, या फिर ब्लीडिंग हो जाएगी या ब्रेन मैलफॉर्मेशन या ट्रॉमा टू द ब्रेन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन्फेक्शन, टॉक्सिन, अनोन। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? पहले तो प्री टर्म बर्थ्स, अर्ली डिलीवरी या प्रेगनेंसी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये सब, इन सब की वजह से हो सकता है सीपी चाइल्ड। प्लेसेंटल अब्रप्शन जिसकी वजह से न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, बेबी को सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिला, या ब्लीडिंग, या फिर सर्वाइकल कनाइजेशन या कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन, या फिर होम डिलीवरीज होती हैं अक्सर जिसमें कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं होता वहाँ पर। इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी क्या हैं कि आफ्टर द बर्थ, 2 मंथ आफ्टर द बर्थ, पुअर, बच्चे का कोई हेड कंट्रोल आया ही नहीं, है ही नहीं, लेग स्टिफ हैं और पुशिंग अवे, आर्किंग बैक, बच्चे को उठा रहे हैं तो बच्चा ऐसे करके धकेल रहा है, धक्का दे रहा है, आगे जाओ, मतलब नहीं आ रहा किसी के पास भी, इस तरह कर रहा है कि उसकी अनयूजुअल मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। सी फेलियर टू स्माइल, 3 मंथ हो गए, बच्चा अभी तक हंसा ही नहीं है। और आफ्टर द 6 मंथ आफ्टर बर्थ, कंटिन्यू डिफिकल्टी कंट्रोलिंग हेड व्हेन पिक्ड अप, फ्लॉपी और लिम्प पोस्चर, कोई टोन ही नहीं है मसल्स में, फीडिंग डिफिकल्टी, चोकिंग हो जाती है गले में, खाना खिलाया चोकिंग हो गई। अच्छा, आफ्टर 10 मंथ्स क्या होगा कि क्रॉल कर रहा है बट उसको पुश करना पड़ रहा है विथ वन हैंड इन द लेग। 10 मंथ के बच्चे को तो खड़े हो जाना चाहिए बट नहीं, वो क्रॉल कर रहा है हार्डली। इनेबिलिटी टू सिट अनसपोर्टेड। और आफ्टर 12 मंथ तब भी वो क्रॉल नहीं कर पा रहा, और वो इनेबिलिटी टू स्टैंड, बगैर सपोर्ट के वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और आफ्टर 24 मंथ वो वॉक भी नहीं कर पा रहा, और इवन के जो टॉयज़ होते हैं उनको पुश भी नहीं कर पा रहा। टॉयज़ के तो व्हील्स भी होते हैं, उनको भी नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि उसके हाथों में, उसके बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है और उसका मोटर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है।